रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कीव में जहां तक लोगों की नजर जा रही है, आग के धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। रूस के हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी है। रूसी हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में विश्व के कई देश यूक्रेन के साथ नजर आए। रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए विश्व के कई देशों ने यूक्रेन को आर्थिक मदद और हथियार भेजे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 28 देश इस बात पर सहमत हो गए कि यूक्रेन को और अत्याधुनिक हथियार भेजे जाएं। इसके साथ ही मेडिकल सप्लाई और अन्य मिलिट्री संसाधन देने का भी वादा किया गया। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी यूक्रेन की मदद करने के साथ साथ वहां फंसे यात्रियों को निकालने का प्रयास कर रही है। इसीलिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इसके तहत रोमानिया के जरिए भारतीयों की वतन वापसी कराई जा रही है। एयर इंडिया की दूसरी निकासी उड़ान यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से रविवार तड़के दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। आपको बता दें कि भारत ने यूक्रेन में रूसी सेना के आक्रमण के बीच वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए शनिवार को अभियान शुरू किया था। पहली निकासी उड़ान AI 1944 से बुखारेस्ट से 219 लोगों को मुंबई लाया गया। अधिकारियों ने बताया है कि दूसरी निकासी उड़ान AI 1942 रविवार तड़के करीब 2:45 पर 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। ये कहना चाहूंगा कि मैं सराहनीय कदम है भारतीय गवर्नमेंट का, जो स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनकी इतनी मदद कर रहे हैं। एम्बेसी ने वहां से उनका जो इवैक्यूएशन है सारा का सारा अरेंज किया, उनको गाड़ियों में, बसों में, वहां से जो कॉलेज है उनका हॉस्टल है वहां से वो कल रात को उनको बुडापेस्ट तक लेके आए। बुडापेस्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो कि बिना किसी चार्जेस के उनको टिकट मिली है। इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है क्योंकि देयर वाज नो फ्लाइट्स फ्रॉम यूक्रेन एंड एयर स्पेस वाज कम्प्लीटली क्लोज। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा इतना अच्छा स्टेप लिया। दूसरे कंट्रीज को, हंगरी, रोमानिया के साथ बात करके उनके थ्रू, उनकी एयरपोर्ट्स के थ्रू हमें पिकअप किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पिकअप करवाया है वहां से, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के संपर्क में हैं और सभी की सुरक्षित वापसी के लिए बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि रूस की सरकार के साथ भी बातचीत चल रही है और भारत सरकार तभी चैन की सांस लेगी जब यूक्रेन से हर भारतीय वापस आ जाएगा। अब जहां एक तरफ भारत सरकार नागरिकों की वतन वापसी करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस ने हमारे सामने 2 ही विकल्प छोड़े। पहला विकल्प तीसरा विश्व युद्ध और दूसरा विकल्प रूस पर आर्थिक प्रतिबंध। इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई और देशों ने चेतावनी देते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। व्हाइट हाउस और यूरोपीय संघ के देशों ने स्विफ्ट से रूसी बैंकों के निकासन की घोषणा की है। यानी कि साफ है कि यूक्रेन पर हमला करना रूस को भारी पड़ रहा है।